नेक्स्ट जो देखिए वीडियो है वो हमारी वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो ये होती है कन्वर्जन ऑफ रॉ इनटू कॉलम्स, यानी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करने का नाम क्या है, ट्रांसपोज है। या फिर ये भी कह सकते हैं और कॉलम्स इनटू रॉस। ठीक है, या तो आप रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो भी ट्रांसपोज बन जाएगा, या फिर अगर आप कॉलम को रॉ बनाना चाहें तो भी ट्रांसपोज बन जाएगा। दोनों सूत्रों में बात वो एक ही होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और एग्जांपल्स पढ़ने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 2 -1 0 एंड 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या बनाना है, रॉ बनाना है। अगर इसको हम ये देखेंगे 2 -1 ये क्या है, पहली रॉ, और ये 0 1 क्या है, ये इसमें सेकेंड रॉ है। ठीक है, और 2 और 0 इसमें फर्स्ट कॉलम है, -1 और ये 1 इसमें क्या है, सेकेंड कॉलम है। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। देखिए जब मैं मैट्रिक्स ए पे ट्रांसपोज लूंगा तो मैं मैट्रिक्स ए के ऊपर क्या बना दूंगा, स्मॉल टी। ये स्मॉल टी किस बात को इंडिकेट कर रहा होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा होगा। सही, तो 2 -1 देखें इस तरह रॉ में लिखा हुआ है ना, ये 2 -1 रॉ में लिखा हुआ है। अब मैं इस 2 -1 को देखें इस तरह लिख दूंगा, 2 -1 कॉलम की शेप में। जैसे ही मैं इसको 2 -1 कॉलम की शेप में लिखूंगा तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। ऐसे ही 0 1 देखें सेकंड रॉ में लिखा हुआ है, तो इस 0 1 को उठा के आपने क्या करना है, इस तरह कॉलम में लिख देना है। तो क्या होगा, इससे आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कन्वर्ट हो जाएगा। सही, आप कहते हैं नहीं सर मैं रॉ कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं तो कॉलम को रॉ बनाऊंगा। तो आप देखें इस तरह देखें 2 0 ये फर्स्ट कॉलम है। जब आप इस 2 0 को यूँ लिख देंगे रॉ की शेप में 2 0, तो ये तब भी क्या बन जाएगा, ये कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी बात सही है कि रॉ को कॉलम बना दें या कॉलम को रॉ बना दें, दोनों सूत्रों में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल में हमने इस तरह देखा, आगे पढ़ते हैं मजीद फर्दर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 2 -1 5 0 1 0। ठीक है, कितनी रॉज हैं, अगर इसको देखें फर्स्ट रॉ और ये सेकंड रॉ, दो इसमें क्या है, रॉज हैं, 2 -1 5 0 1 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इस मैट्रिक्स पे मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो मैट्रिक्स पे ए पे आप स्मॉल टी लगा दें। स्मॉल टी लगा देंगे क्या बन जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज। चले बनाते हैं 2 -1 5 2 -1 5 ये क्या है, फर्स्ट रॉ है। इसको आप कॉलम में लिख दें लाइक दिस 2 -1 5। जब जैसे ही आप इसको 2 -1 5 वर्टिकल शेप में कॉलम में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। यानी पहली रॉ का हमने कॉलम में कन्वर्ट करके ट्रांसपोज बना दिया। अब ऐसे ही बनाते हैं 0 1 0 0 1 0। देखें ये क्या था, ये था हमारे पास सेकंड रॉ। इस तरह से देखें, ये हम 0 1 0 ये हमारी क्या है, सेकंड रॉ है, जिसको मैं 0 1 0 यू लिख दूंगा, कॉलम में लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज। इसी तरह से फर्स्ट रॉ 2 -1 5 था और इसको आपने क्या लिया 2 -1 5 आपने ऐसे लिख दिया, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों इसकी रॉस को हमने कॉलम में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स ए पे हमने क्या बना दिया, ट्रांसपोज बना दिया। ये हमारी पहली एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में आते हैं 2 -1 5। देखें वही मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दिया। ठीक है, तो 2 -1 5 तो ये दिया हुआ है 2 -1 5 0 1 0 गिवन है, 7 2 3 था। देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में सिर्फ दो रॉस थी, आपने इसका दो का आपने जो है वो ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया। अब भी ऐसे करेंगे, कोई मसला नहीं है। 2 -1 5 ये फर्स्ट रॉ है, तो आपने 2 -1 5 ये फर्स्ट रॉ को आपने इस तरह कॉलम में वर्टिकल शेप में खड़ा कर दें। 2 -1 5 देखें इस तरह क्या बन गया, ये पहली रॉ का ट्रांसपोज बन गया है, ये रॉ को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 0 1 0, तो ये 0 1 0 आपने क्या किया, इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट गिवन है मैट्रिक्स 7 2 3, तो 7 2 3 ये भी आपने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको ये जो जो एरो बने हुए हैं, ये एरो बने हुए नहीं आएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए हमने एरो क्या किए,
बना के दिखाएं कि देखें इस तरह से अगर हम रॉ में पढ़ेंगे, यूँ पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हॉरिजेंटल पढ़ेंगे तो हॉरिजेंटल में इस तरह रॉ को आपने कहा कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो मैट्रिक्स ए का भी आपने इस तरह ट्रांसपोज लेके बना के दिखा दिया, ठीक है। मैट्रिक्स ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, उस पर ट्रांसपोज अगर मतलब आपने कन्वर्ट करना है तो आप उस पर ट्रांसपोज लगाएंगे और उसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। इस वाले मैट्रिक्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में 2 गिवन है, -1 गिवन है, 5 गिवन है। देखिए अक्सर बच्चे इसमें ना धोखा खा जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं भाई इसमें कितनी रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो वो बोलते हैं भाई इसमें जो है वो कोई रॉ है ही नहीं। हाँ कॉलम बोलते हैं, हाँ भाई कॉलम तो दिख रहा है भाई, 2 -1 5 ये एक कॉलम दिख रहा है, और उनको रॉ नज़र नहीं आती। जबकि देखिए इसमें रॉज हैं कितनी, 1 2 3, ये क्या है, ये 1 2 3, इसमें क्या है, ये 3 रॉज हैं, इसमें 3 रॉ, और ये क्या है, ये बस के 1 कॉलम है, ठीक है। चले अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 -1 5, ठीक है, ये आपने इसको क्या करेंगे, 2 को अगर हम इसको एक रॉ कंसिडर कर रहे हैं तो इससे जो एरो बना हुआ है इसको एक रॉ, फर्स्ट रॉ, इसको हम सेकंड रॉ कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम थर्ड रॉ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए रॉ के लिए जो एरो था ये था ऐसे हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल में कर दें, 2 को आपने इस तरह कर दिया। -1 देखें इस तरह से हॉरिजेंटल में था, -1 को इस तरह से लिख दें, ठीक है, यानी कॉलम जस्ट लाइक कॉलम बना दें। 5 देखें इस तरह थर्ड रॉ में था, 5 को इस तरह कर दें, ठीक है। मैं पूछूँ इसमें बताइए पहले वाले मैट्रिक्स में कितनी रॉ कितने कॉलम थे, तो आपने कहा भाई 1 2 3 रॉ थी, इसमें 1 कॉलम है, 3 रॉ 1 कॉलम। अब बताइए अब ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कितनी रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, एक सिंगल रॉ बन गई है, और इसमें कितने कॉलम बन गई, 1 2 एंड 3, तो इसमें सिंगल यानी कि 1 रॉ बन गई है और ये 3 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन कहते हैं आपसे फाइंड, पहले मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। A = 1 2 -4 -1 3 0 गिवन है। मैट्रिक्स B गिवन है आपको 2 1 -3 0 4 -1। फाइंड B - 2A ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा दी अब अभी अगर देखें मैट्रिक्स B को अगर हम A से माइनस करना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स B की अलग पोजीशंस के नंबर्स हैं और मैट्रिक्स A में अलग पोजीशन के नंबर हैं। जैसे मैट्रिक्स A में B में देखें 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स B में से A जब ही माइनस होगा जब ये इसकी पोजीशन B यानी कि इसकी शेप B मिस्टर जो आपके यहाँ पे दिए हुए मैट्रिक्स B दिया हुआ है इस जैसा हो, सही। तो मैट्रिक्स A एक अलग पोजीशन पे है, मैट्रिक्स B अलग पोजीशन पे है। फिलहाल अभी माइनस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब A का ट्रांसपोज कन्वर्ट हो जाएगा ले लेंगे तो उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, B जैसा बन जाएगा और फिर इसका माइनस करना पॉसिबल है। देखें इसको पहले समझते हैं इसमें करना क्या है। देखें अभी हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेना सीखा, तो पहले कह रहा है कि ए पे ट्रांसपोज ले लीजिए। चलो भाई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आपको लेना आता है। 1 2 -4 ये इस तरह रॉ में दिया हुआ है, इसको आपने वर्टिकल शेप में कॉलम में इसको स्टैंड कर दें 1 2 -4। -1 3 0 दिया हुआ है, रॉ में दिया हुआ है, इसको आपने कॉलम में कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। और 2 को आपने क्या करना है, इस ए ट्रांसपोज के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है हर नंबर से। ये 2 क्या है, एक नंबर है जो कि हर नंबर से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। लेकिन कब, जब पहले मैट्रिक्स ए का आप क्या बना लें, ट्रांसपोज बना लेंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मैट्रिक्स इसमें 2 में 2 को ए से ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये वाली साइड की वजह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब सिर्फ मैट्रिक्स बी रह जाएगा, तो मैट्रिक्स बी को उठाइएगा और मैट्रिक्स बी को उठा के उसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे फर्दर प्रोसेस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने जाते हैं और रिक्वायर्ड को हम पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड को हम पढ़ने के लिए लेफ्ट साइड से नहीं पढ़ते, यानी इंग्लिश साइड से नहीं पढ़ेंगे, उर्दू वाली साइड से पढ़ते हुए आएंगे ताकि हमें बात को समझ में आ जाए। तो उर्दू वाली साइड से पढ़ते हुए आए तो पहले हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज चाहिए। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, देखिए ये मैट्रिक्स ए मैंने कॉपी कर दिया। जैसे मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है, हमने बिल्कुल एज इट इज क्या किया, मैट्रिक्स ए यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा स्मॉल टी लगा देते हैं। जब किसी मैट्रिक्स ए पे ट्रांसपोज लेंगे तो स्मॉल टी बना देंगे। 1 2 -4 रॉ में दिया हुआ है, देखिए 1 2 -4 इस तरह से आपने क्या करना है, कॉलम की शेप में इसको स्टैंड कर देना है, सही। इसी तरह से मैट्रिक्स में देखें -1 3 एंड 0, तो -1 3 0 नंबर दिए में, आपने इसको इस तरह -1 3 0 कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान की बात है। देखें मैट्रिक्स ए में
फर्स्ट रो थी और सेकंड रो थी, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह से सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बन गया। ट्रांसपोज बनने के बाद वो कह रहे हैं कि 2 को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बहुत ही आसान बात है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किया, आप भी इसमें साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। कौन सा 2, दिस, ये जो आपने बाहर लिखा है 2 ए ट्रांसपोज, यानी 2 को ए ट्रांसपोज के हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा क्या हो जाएगा, ये 2। इसी तरह से 2 2 जा क्या हो गया, ये 4। इसी तरह से 2 -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले बोलेंगे प्लस माइनस माइनस, कौन सा प्लस, ये 2 किसका है, प्लस का है, तो ऑब्वियसली 2 प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा क्या हो गया, ये 8। इसी तरह से ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए किसके पास, 1 के पास, तो पहले बोलेंगे प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस। अब बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा क्या हो गया, ये 2। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से, 2 3 जा कितना होगा, ये 6। और 2 0 जा क्या होता है, 0। 0 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, चाहे वो 2 हो, 5 हो, कोई 8 नंबर हो, कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि आंसर 0 आएगा। चलें, ये तो हो गया 2A ट्रांसपोज तैयार। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी क्या, क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी B माइनस 2A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपने मैट्रिक्स पहले B रखना है और मैट्रिक्स B में से क्या माइनस करना है, 2A का ट्रांसपोज माइनस करना है। चलें पहले B मैट्रिक्स रखें, तो मैट्रिक्स B हमारे पास कहाँ है, देखिए मैट्रिक्स B हमारे पास ये रहा, और से देखिएगा 2 -3 -4 1 0 -1, ये रहा 2 -3 -4 1 0 -1, ये रख दिया हमने लाके, और इस मैट्रिक्स B में से हम, ठीक है, 2A ट्रांसपोज अब कंप्लीट हो गया। 2A ट्रांसपोज के बाद हमने क्या किया है, B में से माइनस करना है A ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स B कौन सा, जो मैट्रिक्स B हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैट्रिक्स B 1 2 -3 -4 1 0 -1, ये कॉपी करेंगे यहाँ पे लाके, और बीच में साइन किसकी लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे। और इसी तरह 2A ट्रांसपोज का आंसर जो आपने उठाया था आंसर, देखिए 2A ट्रांसपोज आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ नहीं, 2 -2 4 6 -8 0, इसको लाके यहाँ लगे रखेंगे। चलो अब माइनस करते हैं, और माइनस करने का रूल अभी हमने पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, सब्ट्रैक्शंस एडिशन दोनों चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो अब 1 बाय 1 क्या करें, दोनों को माइनस करते हैं। देखिए यहाँ से क्या आएंगे 2, इस 2 को माइनस करना है किसके साथ, इस 2 के साथ। ठीक है, तो पहले यहाँ से 2 को बुलाएं, इस वाले 2 को बुलाएं पहले, और माइनस, फिर यहाँ से 2 कॉपी कर दें। क्या करना है, 1 में से माइनस करना है, क्या 1 में से माइनस करना है, माइनस का 2। ठीक है, पहले 1 कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉलम चेंज किया है तो आपने भी स्पेस थोड़ा लेफ्ट करना है, और यहाँ से पहले 1 कॉपी करें। अब बताइएगा ये माइनस माइनस और ये माइनस क्या कर देंगे, प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, और ये 2 अपनी जगह पे कॉपी हो गया। पहले साइन को टकराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 कॉपी कर देंगे। ऐसे देंगे, माइनस का 3 यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से क्या आ गया, पहले साइन माइनस की आ गई, और ये किसका है, 4 अपना कॉपी कर दिया इसको। यहाँ से 0 आ गया, और साइन किस चीज़ की है, माइनस की है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम पोजीशंस के देखें, जिस पोजीशन पे 2 है उसी पोजीशन पे देखें नंबर कौन सा है वो उठाना है। माइनस की 3 की पोजीशन पे 4 था, 0 की पोजीशन पे क्या है, 6 है। ठीक है, ये इसका अपना बीच का माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं, माइनस का 4 कॉपी कर दिया, इसकी सामने पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8 लिखा हुआ है। तो ख्याल कीजिएगा ये माइनस और ये माइनस आपस में इसको वहीं पे निपटा लें, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस। ठीक है, और ये 8 का 8 यहाँ पे कॉपी कर दें, माइनस का 1 यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इसके बाद जो है वो माइनस का माइनस कॉपी करेंगे, 0 कॉपी कर देंगे। फर्दर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बताइएगा, +2 -2 कैंसिल होगा, क्या बच गया, 0। सही, +1 +2 ऐड करें कितना होगा, ये प्लस के 3, माइनस के 3 माइनस के 4, साइन देंगे सेम होती है, प्लस करते हैं, -3 -4, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, क्या आंसर आएगा, माइनस का 7। 0 में -6 तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो -6 रहेगा, 0 हट जाएगा यहाँ से, तो -6 ही कॉपी कर देंगे। माइनस के 4 प्लस के 8, साइन डिफरेंट है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, कैंसिल करें आपस में, -4 + 8 क्या बचेगा, प्लस का 4। ऐसे ही देखें, माइनस का 1 है, माइनस का 1 कॉपी कर देंगे, यहाँ पे इसका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स हमने एडिशंस पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स में जो एडिशंस करने के लिए, प्लस करने के लिए भी सेम वही रूल फॉलो करते हैं जो आपने सब्ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कि दोनों के लिए एक ही रूल है कि सेम पोजीशंस पे नंबर जाके प्लस करना है, और सेम पोजीशंस के नंबर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया है इसमें हमने एग्जांपल सपोज की है कि अगर मैट्रिसेस में एडिशन दे दी जाए और कैसे करेंगे। अब देखें सब कुछ काम वही होगा। अगर आपसे कहा जाए भाई 2A ट्रांसपोज लें तो पहले आपने A का ट्रांसपोज लिया, 2 को A से मल्टीप्लाई कर दिया और मैट्रिक्स B रखा। यानी इसी क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल सपोज कर लें कि एक मरतबा उसने आपसे B माइनस 2A ट्रांसपोज मांगा है और इसी क्वेश्चन में उसने आपसे जो है वो B प्लस 2A ट्रांसपोज मांगा है। तो आप ऑलरेडी आप 2A ट्रांसपोज तो मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, तो 2A ट्रांसपोज कर चुके हैं, B को पहले रखें आप, तो मैट्रिक्स B को पहले रखें। ये रहा मैट्रिक्स B जो आपके पास सवाल में गिवन है। A ट्रांसपोज जो आपके पास आपने बनाया है ये। अब की बार साइन किस चीज़ की आएगी? प्लस की आएगी। प्लस करने के लिए सेम वही रूल जो भी हमने क्लास में पढ़े थे, स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही करेंगे। 2 में प्लस करना है 2, तो 2 प्लस 2 ऐड करेंगे। ठीक है, लिख दें, पहले लिख के दिखा दें इसको, ज़्यादा अच्छा है, फिर उसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लीजिएगा। नॉट नेसेसरी कि आप जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है कोई नंबर मिस्टेक गलती हो जाए और फिर उससे आंसर में फ़र्क भी आ सकता है। आंसर में फ़र्क आने का मतलब ये कि एग्जाम में आपके मार्क्स की रिडक्शन, नंबर कम आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1 में प्लस करें क्या? -2। हाँ, 1 लिखें पहले यहाँ से, और ये वाली जो साइन है, अगर दो साइन आपस में, तो उनको वहीं पे सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 1 का 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉपी हो गया। माइनस का 3 कॉपी करेंगे यहाँ से। साइन किस चीज़ की है? प्लस की है। यहाँ पे क्या लिखा? 4, ये 4 कॉपी कर देंगे। और ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 कॉपी कर देंगे। साइन किस चीज़ की है? प्लस की है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 6, ये कॉपी कर देंगे। माइनस का 4 लिखा हुआ है, माइनस का 4। साइन किस चीज़ की है? प्लस, और ये क्या है? देखिए माइनस। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे प्लस माइनस क्या होगा? ये माइनस के 4 है, और ये माइनस का यहाँ से क्या आ गया? 8 आ गया। माइनस का 1 यहाँ पे कॉपी करेंगे। साइन किस चीज़ की है? प्लस की है, और 0 कॉपी करते हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस करने के लिए बहुत ही आसान सी बात है कि आपने पहले क्या किया, इन 2 और 2 इन दोनों को आपस में क्या किया? प्लस किया। 2 प्लस 2 को ऐड कर कितना होगा? ये 4। ठीक है, इसी तरह से प्लस का 1 माइनस का 2, तो प्लस का 1 है, माइनस का 2 है। साइन किसकी आती है? बड़े नंबर की आती है हमेशा, और बड़ा नंबर किस चीज़ का है? माइनस का है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का 1। ठीक है, अब देखेंगे ये -3 है, +4 है। यहाँ भी देखें साइन डिफरेंट है। जब भी साइन डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, हमेशा माइनस करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 4, तो माइनस का 3 प्लस का 4 क्या बचेगा? 1 बचेगा। कौन सा वाला? साइन बड़े नंबर की आएगी, प्लस का 1 बचेगा। तो -3 + 4 क्या आंसर आया? 1 आया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। प्लस का 6 है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? प्लस का 6 कॉपी कर देंगे। और इसी तरह से जो है वो यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस का 8। साइन सेम है, एक जैसी है, साइन सेम होती है। प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए क्या करेंगे? -4 -8, तो ये हो जाएंगे -12। और आखिर में ये इसका माइनस का 1 है, प्लस का 0 है, तो माइनस का 1 प्लस का 0 ऐड करें, क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो ये इसके आंसर है। क्वेश्चंस जो आपने घर से होमवर्क सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इन मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वीडियोस में, तो इनको अच्छी तरह वॉच करें, देखें। पेपर के लिए तैयारी प्रिपरेशन जो है वो इस तरह कर लें कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। ठीक है, चले हैंड टू हैंड इस सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए बी गिवन है, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ए में से माइनस करना है 2B ट्रांसपोज। देखें, वेरी सिंपल, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले आप क्या करें? बी का ट्रांसपोज ले लें। बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? -1 -2, इस तरह रॉ में लिखा हुआ है, तो -1 -2 को आप इस तरह कॉलम में लिख दें। 0 1 देखें, इस तरह रॉ में दिया हुआ है, तो 0 और 1 कॉलम में लिख दें। इस तरह से बी का ट्रांसपोज बन जाएगा। उसके बाद 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का ख्याल रखिएगा। जैसे अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो इस तरह से पहले बोलिएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। अगर मैं यूँ बोलूँ कि 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, इसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4। ठीक है, तो ये तो आप हो गया कि 2B ट्रांसपोज तो आप बना लेंगे। मैट्रिक्स ए आपके सामने है, दोनों की सेम पोजीशन पे जाके उन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है, और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मतलब सिचुएशन दी हुई है। B -3A ट्रांसपोज, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उर्दू वाली साइड से पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश वाली साइड से पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है आपको समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, तो अपनी उर्दू वाली साइड से, जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं उर्दू को, वहीं से पढ़िएगा। पहले ट्रांसपोज राइट साइड से पढ़ें। ट्रांसपोज किसके ऊपर? ए के ऊपर है,
तो पहले ए का ट्रांसपोज कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे दिया हुआ देखें, 3 0 -1 दिया भाई, रॉ में लिया भाई, तो 3 0 1 -1 को कॉलम में स्टैंड कर दें इस तरह से, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें हर नंबर को। जब ए ट्रांसपोज ले लेंगे